दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि अगर पति पत्नी दोनों अगर डाइवोर्स यानी कि तलाक के लिए राजी हो तब तो उनका डाइवोर्स बड़ी आसानी से हो जाता है। इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं आती है, न तो पति को दिक्कत आती है न पत्नी को दिक्कत आती है और न ही कोर्ट को कोई आपत्ति होती है डाइवोर्स ग्रांट करने के अंदर। तो ऐसे डाइवोर्स लेने का तो एक सिंपल तरीका होता है जिसे बोलते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स यानी कि आपसी सहमति से तलाक। तो ये म्यूचुअल डाइवोर्स यानी कि आपसी सहमति से तलाक तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, पर एक दूसरे तरीके का तलाक होता है उसे बोलते हैं कंटेस्ट डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक। इसमें यह होता है कि एक लाइफ पार्टनर को डाइवोर्स यानी कि तलाक लेना होता है और दूसरे को नहीं देना होता है। जैसे अगर हस्बैंड वाइफ से तंग आ चुके हैं, उससे परेशान हो चुके हैं और हस्बैंड को अगर डाइवोर्स लेना है, वाइफ अगर डाइवोर्स नहीं दे रही है तो फिर हस्बैंड के द्वारा कंटेस्ट डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाएगा। पर एक तरफा तलाक लेना बहुत ही मुश्किल होता है। कोर्ट एक तरफा तलाक बड़ी आसानी से देती नहीं है। इसके अंदर हस्बैंड को अच्छे से कोर्ट को कन्विंस करना होता है, प्रूफ करना होता है, काफी लंबा समय हस्बैंड को डाइवोर्स के केस के अंदर देना होता है। तब भी अगर हस्बैंड को डाइवोर्स मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो ना भी मिले, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। पर आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि अगर हस्बैंड को वाइफ परेशान कर चुकी है, हस्बैंड अगर उस वाइफ से तंग आ चुके हैं, उससे अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं और वाइफ अगर हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं दे रही है, तो ऐसे में हस्बैंड खुद अब डाइवोर्स ले सकेंगे। यानी कि अब हस्बैंड यानी कि पति को एक तरफा तलाक लेने के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बड़ी आसानी से बहुत कम समय के अंदर हस्बैंड को एक तरफा तलाक मिल जाएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट 6 नए नियम लेके आई है तलाक के अंदर और हस्बैंड को इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। बहुत आसान काम हो गया है हस्बैंड के लिए अब डाइवोर्स लेना। अब हस्बैंड को बस एक छोटा सा काम करना है, अपना जो भी डाइवोर्स का केस चल रहा है उसके अंदर जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 6 नियमों के बारे में बताना है, इन 6 फैसलों के बारे में बताना है, इनकी कॉपी वहां पे डाइवोर्स के केस के अंदर लगानी है। कोर्ट अपने आप ही हस्बैंड के हाथों के अंदर तलाक की डिक्री दे देगी, हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान होने वाला है। तो कैसे होने वाला है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये कंप्लीट जानकारी आगे मैं आपको बताने वाला हूं, पर अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है हस्बैंड के सामने जब वाइफ हस्बैंड को डाइवोर्स ना दे और वो वाइफ गलत हो, वो पूरी तरह से हस्बैंड को परेशान कर चुकी है, हस्बैंड के साथ में रहते हुए अब अलग हो चुकी है और अलग होने के बाद में भी हस्बैंड को परेशान कर रही है। हस्बैंड उसको लाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो आना भी नहीं चाहती है और नई हस्बैंड को डाइवोर्स देना चाहती है, बस एक हस्बैंड का समय बर्बाद करना चाहती है। उसको हस्बैंड से मेंटेनेंस मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वो बैठे बैठे खा रही है और हस्बैंड का कोई भी रास्ता वो नहीं निकाल रही है। तो ऐसे में हस्बैंड की जो एक लाइफ है वो फंस जाती है, हस्बैंड कुछ भी नहीं कर पाते हैं, आगे अपनी लाइफ के अंदर बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो हस्बैंड करे तो क्या करे, फिर मजबूरन हस्बैंड को कंटेस्ट डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक का केस फाइल करना पड़ता है। पर जैसा कि मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर बताया कि एक तरफा तलाक हस्बैंड को मिल ही नहीं पाता है, बहुत मुश्किल होता है, बड़ी आसानी से मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे अब ये बहुत बड़ी आसानी से मिलेगा, इसके अंदर ज्यादा कुछ अब हस्बैंड को करने की जरूरत ही नहीं है। हस्बैंड का जो भी डाइवोर्स का केस चल रहा है उसके अंदर जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 6 फैसलों को लगाना है, इन 6 जजमेंट को लगाना है और हस्बैंड को अपने आप को डाइवोर्स दे देगी। जैसे अगर वाइफ हस्बैंड के साथ में रहते हुए हस्बैंड को परेशान करी है, धमकियां दी है, गाली गलौज निकाली है, हस्बैंड के घर वालों को परेशान करी है, उनके साथ में अत्याचार करी है, हस्बैंड के साथ में अत्याचार करी है, हस्बैंड को अपने पेरेंट्स से अलग होने के लिए बोली है, उनके माता पिता से अलग होने के लिए बोली है, बिना किसी कारण के वाइफ अलग हो गई है, हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं दे रही है, ना आना चाहती है, हस्बैंड के ऊपर दहेज, घरेलू हिंसा के ऐसे कई सारे झूठे केस कर रखी है, उन झूठे केसों के अंदर हस्बैंड परेशान हो रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, या फिर हस्बैंड उन झूठे केसों से बरी हो चुके हैं, या वाइफ हस्बैंड को नीचे गिराने की कोशिश करती है, हस्बैंड को बदनाम करने की कोशिश करती है, हस्बैंड जहाँ पे जॉब करते हैं वहां पे हस्बैंड के बारे में गलत गलत बातें बोलती है, हस्बैंड पर दाग लगाती है कि इनका अन्य औरतों के साथ में अवैध संबंध है, गलत है। यानी कि इनमें से किसी भी तरीके से अगर वाइफ हस्बैंड को परेशान कर रखी है, हस्बैंड अगर उस वाइफ से पूरी तरह से तंग आ चुके हैं और हस्बैंड के पास में अंतिम विकल्प अब डाइवोर्स लेने का ही है, हस्बैंड डाइवोर्स लेना चाहते हैं, डाइवोर्स का केस फाइल करना चाहते हैं, फिर उनका ऑलरेडी डाइवोर्स का केस कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो मैं उन तमाम पति लोगों को बोलना चाहता हूं जो भी डाइवोर्स के लिए परेशान हो रहे हैं, उनको अपने डाइवोर्स के केस के अंदर जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 6 फैसलों 6 जजमेंट को जरूर लगाना चाहिए। उनका डाइवोर्स हाथों हाथ हो जाएगा, ज्यादा कुछ उनको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 6 के 6 फैसले माननीय सुप्रीम कोर्ट के हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड के पक्ष के अंदर ये 6 फैसले दिए हैं, जिससे हस्बैंड के लिए डाइवोर्स लेना बहुत ही आसान हो गया है। दोस्तों इस बात को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इन फैसलों को आप जरूर लीजिए, अपने डाइवोर्स के केस के अंदर लगाइए और आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो इन फैसलों यानी कि इन जजमेंट की कॉपी को लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके इन जजमेंट्स को लेके अपने डाइवोर्स के केस के अंदर लगा दीजिए, या
या फिर ये जो भी स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी इन जजमेंट्स को लेने के लिए मैसेज कर सकते हैं। और इस मैटर या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।